अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फ्राई कीमा, ढाबा स्टाइल कीमा, या आप इसे लाहौरी कीमा भी कह सकते हैं, भुना भुना लाहौरी पंजाबी कीमा। और यही मज़ेदार सी रेसिपी आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, बीफ मटन के साथ, जो आपको पसंद हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसमें डाल दिया है हाफ़ कप ऑयल। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप, यानी कि एक बड़े साइज़ की प्याज लेनी, जिसे आपने चॉप कर लेना है या फिर आप बारीक स्लाइस कटिंग कर लें, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर प्याज जैसी हमारी नरम हो जाएगी, हमने गोल्डन नहीं करना इसे, जैसी ये नरम होगी तो इसमें हम अदरक लहसुन डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ डाल देंगे फिर कीमा। यहाँ पर मैंने जो है मटन कीमा लिया है यहाँ पर, और इसे मैंने एक ही मशीन का निकला हुआ कीमा है, ये डबल मशीन का नहीं है, तो इसलिए छोटे छोटे से इसमें चंक से कीमे के। और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए, जिन्हें स्लाइस मैंने कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर प्याज हमारी जैसी लाइट गोल्डन हो गई तो 1 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक लहसुन। इसको 1 सेकंड के लिए इस तरह हल्का सा भूनना है, और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर कीमा। तो कीमा डालने के बाद हमने यहाँ पर कीमे को भूनना है। और यकीन कर बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये तैयार हो जाती है। और ये भुना भुना सा जो कीमा है ना, बहुत ही लजीज लगता है, ख़ासतौर पर इस तरह की मानसून की बारिशों के अंदर इसके साथ, पूरी के साथ, पराठों के साथ मज़े से खा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिए टमाटर यहाँ पर, और ये डाल दिया नमक यहाँ पर 1 टीस्पून। अब टमाटर और नमक के साथ हमने इसे खूब अच्छा सा मिक्स करना है, और इसको मैं ढक के पकाऊंगी ताकि टमाटर जो हमारे सॉफ्ट नरम हो जाए। उसके बाद फिर हमने बाकी मसाले इसके अंदर डालने हैं। इस तरह स्लाइस कटिंग करके टमाटर डालने से ये होता है कि जल्दी ये गल जाते हैं और बहुत आसानी से ये हल हो जाते हैं। तो बस ये कि इस तरह आप डाल दें, या फिर आप इसे बारीक चॉप करके डाल दें या पीस के डाल दें, जैसा आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन खोला है, और आप देख सकते हैं टमाटर खूब अच्छे से यहाँ पर गल चुके हैं। बस इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे टमाटरों को। और यहाँ पर फिर हमने बाकी मसाले डालें, क्योंकि अभी कीमा जो है हमारा यहाँ पर कच्चा है, तो इसलिए अभी बाकी मसाले भी डालेंगे और थोड़ा पानी भी डालेंगे। लाल मिर्च डाल दी मैंने 1 टीस्पून, गरम मसाला डाल दिया 1/2 टीस्पून, काली मिर्च डाल दी है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल दी है 1/2 टीस्पून। और दही के यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने दही डाल दी है। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप पानी भी डाला था, जो आप मतलब कि रिकॉर्ड नहीं हो सका तो आपने 1/2 कप पानी भी डालना, और इसको पकने के लिए रख देना है, ताकि हमारा जो कीमा है ना खूब अच्छा सा गल जाए, पक जाए। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया था, हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। और ये देखिए बिल्कुल ऑयल इसका अलग हो चुका है कीमे से, और पानी भी ड्राई हो चुका है, और कीमा भी काफ़ी अच्छा गल चुका है। तो अब मज़ीद हमें गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी गार्निश की चीज़ें डाल देंगे ताकि इनका फ्लेवर भी कीमे में अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पर अदरक, जूलियन, हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने थोड़ी थोड़ी सी डाल दी हैं, और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो ये हो गया हमारा बेहतरीन सा भुना हुआ मटन कीमा। और आपने देखा होगा कि इसमें इतना कुछ हमें मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने चीज़ें 2-4 चीज़ें ही डाली हैं, और उसके बाद हमारा बेहतरीन सा भुना भुना सा कीमा बिल्कुल तैयार है। और आप इसकी लुक देख सकते हैं, यकीन करें खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।